जिस राज्य की महिला ही मुख्यमंत्री हो और उस राज्य में महिला ही सेफ ना हो, सुरक्षित ना हो, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये आप वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं ना। जी जी। ममता बनर्जी शुरू से तानाशाही करती आ रही है और वो देश को तोड़ने का व्यवस्था कर रही है कि कैसे भारत से उसको तोड़ के अलग कर दें और एक अलग देश बना दें। ममता बनर्जी यही चाह रही है और वहाँ आए दिन तुष्टीकरण में अंधा होकर के इतना बदमाशी कर रही है, इतना खाली टारगेट करके हिंदुओं को, हाँ, हिंदुओं को टारगेट करके कि भैया इनका वोट नहीं चाहिए। और ये जो है बहुत तानाशाही कर रही है, मनमानी कर रही है। देखिए आए दिन वहाँ रेप होते हैं, मर्डर होते हैं और जो अभी देखिए सांसद का मार का मुंह फाड़ दिया। सोचिए एक सांसद वहाँ सुरक्षित नहीं है, आम आदमी का क्या हश्र होगा। पूरा मार का मुंह फाड़ दिया, खूने खून खूने खून। एक सांसद बताइए भारतीय जनता पार्टी का, उसको इतना मार मारा है वहाँ ममता उनका गढ़ में जी। तो ये जान लीजिए वहाँ कोई भी कानून का ये नहीं है, कोई भी संविधान नहीं है। वहाँ जो है ना एकदम जंगल राज है। मोदी साहब को तुरंत चाहिए, अगर पॉसिबल है तो तुरंत चाहिए कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दें। लेकिन रेप तो वहाँ नहीं, वेस्ट बंगाल की बात नहीं है, रेप तो पूरे देश में होते हैं और ये नहीं है कि एक ही जगह हो रहे हैं। हर एक दिन इतनी लड़कियों के रेप होते हैं, तो देश में अभी तो लड़कियां सुरक्षित नहीं है। तो क्या करेंगे? मोदी साहब तो इसलिए बोले थे कि 400 पार दे दो। अब 400 पार क्या, बहुमत में भी नहीं लाए। हम लोग का गलती है ना। हम लोग एक ठगबंधनों के बहकावे में आकर के मोदी सरकार को अपाहिज बना दिए, उनको दो ठो बैसाखी पकड़ा दिए और अब कह रहे हैं कि 100 का स्पीड से दौड़िए। केंद्र में तो लेकिन मोदी सरकार की वही मोदी के सरकार का ही तो बात कर रहा हूँ ना। मोदी साहब को क्या किया हम नागरिक क्या किए, लालच में आ गए कि खटाखट 8,500 देगा ये ठगबंधन गठबंधन वाला है ना। और उसके बाद में 8,500 खटाखट देगा। उसके बाद में इन लोग इनका बात में आ गया कि आरक्षण खत्म कर देगा मोदी साहब अगर सरकार आ गया दोबारा तो, हाँ। और इसके बाद में जो है ये संविधान खत्म कर देगा, संविधान बदल देगा। ये डरा दिया, हम डर गए। हम उनको बहुमत भी नहीं दिए, 240 में सिमटा दिए। बैसाखी पकड़ा के कह रहे हैं दौड़ो 100 का स्पीड से, मोदी सरकार को कह रहे हैं। अरे भैया 400 अगर दे देते ना तो ये बुरे दिन देखने नहीं पड़ते। आप जो बोल रहे हैं तो तृणमूल पार्टी के जो मेंबर हैं, पार्टी के जो सदस्य, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी जो रेप हुआ है कल वेस्ट बंगाल में एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ, वो कह रहे हैं कि बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। अरे तो राजनीतिक मुद्दा क्यों? राजनीतिक पार्टी है तो राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाएगी क्या? आप गलती किए हो, आपका स्टेट में गलती हुआ, किसी लड़की का रेप हुआ है तो उसको छोड़ देंगे क्या? उसको बोलेंगे नहीं क्या? लोगों को नहीं बताएंगे क्या? आज 400 सीट अगर पार मिल जाता मोदी साहब को ना, तो सरकार एक मजबूत सरकार बन जाती और भीख नहीं मांगना पड़ता। बाबू तू थोड़ा साइन कर दे, तू थोड़ा साइन कर दे, तो उसका पैर में जाके गिरना पड़ रहा है, उसको जाकर के मालिश करना पड़ रहा है कि भैया वो बोला रोक, हम अभी देखूंगा, पढ़ूंगा, पूरा जो क्या क्या लिखा हुआ उसमें पूरा पढ़ूंगा, फिर साइन करूंगा। अगर 400 सीट अगर दे देते ना तो इतना गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, धड़ाधड़ कानून पास होता। एक लड़की को किसी को ना आंच नहीं आता पूरे भारतवर्ष में, ये बात जान लीजिए। और कुछ समय पहले एक डॉक्टर का भी रेप हुआ था आरजी कॉलेज में, उसका तो अभी तक कुछ वो सॉल्यूशन निकला ही नहीं है। अभी तो एक ही तो हुआ है मैडम, एक ही तो आपको नजर में, और मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? जब सरकार सेंट्रल में है, एक ऐसा रूल तो बना सकती है ना। 50 कानून बनाए थे, 50 कानून। कहाँ है वो कानून? बता रहा हूँ ना। अरे पूरा सुनिए ना मैडम, आप अधूरा में बोल देते। 50 कानून देश का विरोध में बनाया था कांग्रेस। हाँ तो 50 कानून बनाया था। वो सब कानून को जो है ना अपडेट करने की आवश्यकता है, हाँ, रीस्टोर करने की आवश्यकता है। वो सब कानून देश को खोखला कर रहा है। मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, कानून सड़ा गला है। ये जो है ना ब्रिटिश जमाने का है कानून सड़ा गला है, तो क्या करेंगे? उसको अपडेट करने की आवश्यकता है। इसलिए बोले थे 400 पार सीट दे दीजिए। मोदी साहब खुद अपना मर्जी से धड़ाधड़ कानून को जो है बदल देंगे और अपडेट कर देंगे। सड़ा गला कानून जो है ना हर जगह जो है ना अब नहीं चाहिए, अच्छे कानून चाहिए ताकि लोगों को तुरंत रिजल्ट मिले। ये कलयुग है, कलयुग में ऐसा ही होगा। और जब तक 50 कानून जो बनाया देश विरोधी कानून कांग्रेस, जब तक उसको अपडेट नहीं करिएगा देश ऐसी खोखला होता रहेगा। क्या वेस्ट बंगाल में एजुकेशन सिस्टम भी ठीक नहीं है? क्योंकि जो रेप हुआ है वो कॉलेज के अंदर हुआ है, वो भी 5-6 लड़कों ने गैंग रेप किया है। तो क्या वहाँ के कॉलेज पे भी भरोसा न किया जाए? क्योंकि जिस लड़की का रेप हुआ है उसके पिता ने खुद कहा है कि वो कॉलेज से भी नहीं है लड़की के लिए, तो फिर लड़कियों के लिए रात में निकलना कैसे सेफ रहेगा, कैसे सुरक्षित है हमारा देश? देखिए आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप यहाँ लड़की छेड़िए, अगले चौक से आपको ना यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा, गारंटी है। आप एक कॉल मारिए, आपको 4 या 5 वैन तुरंत आ जाएगा। 2 मिनट घड़ी का गिनती से ना 2 मिनट के अंदर 5 तो वैन आ जाएगा वहाँ। और वहाँ ना
लंगड़ा ऑपरेशन के तहत ना वहां पर एनकाउंटर करके पैर में लंगड़ा गोली मारा जाता है, वहां एनकाउंटर कर दिया जाता है। किसी का हिम्मत नहीं है कि किसी का माँ बहन बेटी के ऊपर में हाथ डाल दे, है ना, कोई भी गुंडा माफिया उत्तर प्रदेश में। तो आप सरकार वैसा चुनो ना, जब जान रहे हो ऐसा सरकार है तो उसको बार बार क्यों जिता रहे हो? तो ऐसा होगा? हाँ, अब मोदी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, कानून सड़ा गला है। कांग्रेस 50 कानून जो है घटिया कानून बनाया है देश को खोखला करने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए। ममता बनर्जी पर क्या कहेंगे कि उन्होंने लड़कियों के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया, वो खुद एक महिला है, फिर भी क्यों करेंगे? वो तो तुष्टिकरण में अंधा है। वो तो सीधा सीधा बात है। मोदी साहब को अगर पॉसिबल है, मैं बार बार कहता हूँ, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए, नहीं तो वहाँ जो है ऐसा ही होगा। आप क्या कहना चाहेंगे वो वेस्ट बंगाल में जो रेप हुआ है? वो गलत हुआ, अगर ऐसा यूपी में होता तो अब तक इनकाउंटर हो गया होता। तो वहाँ पर एनकाउंटर नहीं हुआ है, कोई भी एक समाधान नहीं निकला है, अभी तक बस 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो इसकी जिम्मेदार सरकार जो आगे सरकार आगे कुछ करेगी? ऐसे वो तो खुद सरकार को जानना है क्या करना है क्या नहीं। मतलब यूपी वाला मॉडल जैसा यूपी के अंदर हो रहा है, ऐसा मॉडल पूरे भारत के अंदर लागू हो जाए ना, जैसा योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। तो रेप कोई नजर भर के किसी को देख नहीं पाएगा। फिर भी रेप हो जाते हैं यूपी के अंदर भी। तो अगले चौराहे पे इनकाउंटर भी तो हो जाता है। कोई किसी की लड़की को छेड़ता है, कुछ भी बहन बेटी को छेड़ता है, तो अगले उसका चौराहे पे इनकाउंटर हो जाता है उसका। तो आपको क्या लगता है कि वेस्ट बंगाल में भी एनकाउंटर वाला ही प्रोसेस लाया जाए? इनकाउंटर वाला होना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए हर जगह, घरों पर। बिल्कुल चलना चाहिए। जो गंदा करेगा, जो करेगा ऐसा कुछ, तो बिल्कुल बुलडोजर चलना चाहिए उन पे।